हेलो दोस्तों, फाइनेंस स्कूल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम अपने बुजुर्गों को ये कहते हुए सुनते हैं कि काश उस समय मैंने पैसा सेव किया होता तो आज मेरे पास लाखों रुपए होते। उस समय अगर मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होता तो आज मैं करोड़पति होता। और उस समय अगर मैं पैसे अय्याशियों में बर्बाद ना करता तो आज मैं अमीरों की जिंदगी जी रहा होता। लेकिन अब उस समय को तो वापस नहीं लाया जा सकता, पर हाँ, उनकी गलती से हम एक अहम सबक जरूर सीख सकते हैं। हम फ्यूचर में सेम कहानी अपने बच्चों को रिपीट ना करें, इसलिए जरूरी है कि हम 20 साल की उम्र से ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करना शुरू कर दें। दोस्तों, 20s एक ऐसी उम्र है जहां पर मोस्टली लोग पैसा कमाना शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान्स बनाते हैं और इसी के साथ कई ऐसी बड़ी गलती भी करते हैं जिसकी वजह से उन्हें काफी लॉस उठाने पड़ते हैं। अगर आप भी अपने 20s में हैं और अपने फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी मनी ट्रैप्स या यूं कहें कि 5 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें आपको हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ ही वीडियो के आखिर में 3 ऐसे फाइनेंशियल टिप्स भी दूंगा जो कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने में मदद करेंगी। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 5 मिस्टेक्स की जिन्हें आपको अपनी 20s में अवॉइड करना है। पहला है ओवर स्पेंडिंग। दोस्तों, जब हम 20s में होते हैं तब हम बहुत से ऐसे खर्चे करते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती। ऐसे खर्चे हम अक्सर दूसरों को देखकर करते हैं, जैसे कि अगर हमारे दोस्त के पास अच्छी बाइक है तो हमें भी वही बाइक चाहिए। हमारा दोस्त अगर महंगे ब्रांड्स के शूज पहनता है तो हमें भी वही ब्रांड के शूज चाहिए, फिर चाहे उसके लिए हमें कितना भी बड़ा अमाउंट क्यों ना पे करना पड़े। लेकिन एक पल के लिए दिमाग पर जोर डालकर जरा सोचें कि इन सब से आखिरकार होगा क्या। एक टेम्पोररी दिखावे के लिए हम अपनी सेविंग्स का एक बड़ा अमाउंट खर्च कर देंगे, जबकि वही सेम अमाउंट को हम एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते थे जहां से हमें इंटरेस्ट रेट के रूप में एक अच्छी खासी इनकम मिल सकती थी। इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ जाए। साफ शब्दों में कहें तो दूसरों की देखा देखी में कभी भी ओवर स्पेंडिंग ना करें। हमेशा अपनी नीड्स और वांट्स को पहचानें और उतना ही स्पेंड करें जितना जरूरी हो या फिर जितने में आपका काम अच्छे से चल सकता है। दूसरा है रिटायरमेंट की प्लानिंग ना करना। बहुत से लोगों को ये फनी लग रहा होगा कि 20s में अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कौन करता है, क्योंकि यह समय तो पैसे उड़ाने का होता है। छोड़ो यार, रिटायरमेंट की प्लानिंग तो 40 के बाद भी हो जाएगी, अभी तो बस ऐश करने के दिन है। वेल दोस्तों, अगर आप भी यही सोच रखते हैं कि आने वाले समय में आप उन्हीं लाखों लोगों में से एक होंगे जो अपनी उम्र भर की कमाई से सिर्फ कुछ ही लाख रुपए अपने रिटायरमेंट के लिए जोड़ कर रखते हैं और फिर पैसे खत्म होने के बाद बुढ़ापे में फाइनेंशियली पूरी तरह अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनके बच्चे जब उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा नहीं कर पाते तब वे पड़ोसियों के साथ बैठकर अपने बच्चों के बारे में चुगलियां करते हैं, पर वे कभी भी ये नहीं सोचते कि अगर वो अपनी अर्ली एज में अपने रिटायरमेंट को प्लान कर लेते तो शायद उनका बुढ़ापा कुछ और होता। साथ ही उन्हें अपने पाई पाई के लिए अपने बच्चों का मोहताज ना होना पड़ता। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बुढ़ापे में बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहें तो यकीन माने कि इसके लिए आपको 20 की उम्र से ही अपने रिटायरमेंट को प्लान करना शुरू कर देना चाहिए। तीसरा है फाइनेंशियल गोल सेट ना करना। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर कोई गोल ना हो तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही फाइनेंशियल गोल्स के बिना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करना भी नामुमकिन है। इसीलिए नॉर्मल लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ दोनों के लिए गोल जरूर बनाएं। अपने 20s की उम्र में अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि उनकी लाइफ का कोई गोल ही सेट नहीं हो पाता। आज अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स नहीं बनाएंगे तो आने वाले समय में ना तो आप सेविंग्स कर पाएंगे और ना ही पैसों को मैनेज कर सकेंगे, और इसका नतीजा ये होगा कि आप ओवर स्पेंडिंग करेंगे और खर्चा रुपया वाली कहानी हो जाएगी। और इन फ्यूचर जब आपको सच में पैसों की जरूरत होगी तब आपके पास लाचारी के अलावा और
कुछ नहीं होगा। इस सिचुएशन में हो सकता है कि आप भारी ब्याज दर पर लोन ले लें, और इस कंडीशन में अगर एक बार आपने लोन ले लिया तो फिर इसके बाद पूरी जिंदगी आप इस लोन ट्रैप में फंसकर रह जाएंगे, जहां से बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बेहतर है कि अपने गोल्स पहले से ही निर्धारित करें, फिर वो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो या फिर शॉर्ट टर्म्स के लिए। आज ही कॉपी पेन हाथ में लें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को नोट डाउन करना शुरू कर दें। साथ ही इन गोल्स को पूरा करने के लिए आज से ही सेविंग शुरू कर दें, ताकि आप निर्धारित समय में अपने इन गोल्स को हासिल करें और आगे के लिए नए गोल्स बना सकें। चौथा है नॉट इन्वेस्टिंग इन एसेट्स। दोस्तों, जब हम 20 की उम्र में होते हैं तब हमें लग्जरियस चीजों पर पैसा खर्च करना ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, महंगा खाना और महंगा फोन। लेकिन ये लग्जरियस चीजें आपको केवल कुछ ही समय तक आराम या फिर सुख दे सकती हैं, और इसके बदले में आने वाले समय में आपको एक बड़े फाइनेंशियल बर्डन में डाल देती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक गाड़ी खरीदते हैं, उस गाड़ी की डाउन पेमेंट आप अपनी सेविंग से करते हैं और बाकी के लिए आप बैंक से लोन लेते हैं। गाड़ी मिलने पर आप लग्जरियस तो फील करेंगे, लेकिन इस लग्जरी को बनाए रखने के लिए आपको हर महीने बैंक से किश्त भरनी पड़ेगी। गाड़ी की मुरम्मत और तेल पेट्रोल पर होने वाला खर्चा अलग। इन शॉर्ट, आपको इस लग्जरी के लिए हमेशा ही अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपनी सेविंग्स को एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में आपको परमानेंट इनकम देगी, जो कि इवेंचुअली आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगी। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लें कि राम अपनी सेविंग से एक 4 मंजिला घर बनाता है और उसे रेंट पर देता है। अब होगा क्या? राम को हर मंजिल से हर महीने फिक्स्ड अमाउंट में रेंट मिलता रहेगा, जो कि आने वाले समय में डेफिनेटली बढ़ेगा। ये उसके एक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है जो उसकी लाइफ में हमेशा के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा। दोस्तों, एसेट्स और लग्जरी में यही फर्क है। लग्जरी अपने साथ फाइनेंशियल बर्डन लाती है और एसेट स्टेबिलिटी। अब ये डिसीजन आपका है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, लग्जरी या फिर एसेट्स। पांचवा है लोन। लोन एक ऐसा ट्रैप है जो कि शॉर्ट टर्म में हमारी प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी लाइफ में एक फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी ला देता है। अक्सर हम अपनी पढ़ाई, शादी, गाड़ी और घर वगैरह के लिए लोन लेते हैं, लेकिन इस लोन को चुकाते चुकाते हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, और ऐसे में अपना फ्यूचर प्लान करना तो दूर की बात, हम अपने वर्तमान को भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रख पाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि खुद को ऐसी सिचुएशन में आने ही ना दें कि आपको कभी लोन लेने की जरूरत पड़ जाए। और अगर आप पहले ही कोई लोन ले चुके हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने लोन को चुका दें, ताकि आप फ्यूचर के लिए कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। तो दोस्तों, ये थी 5 ऐसी गलतियां जिन्हें आपको अपने 20s के दौरान हर हाल में अवॉइड करना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हासिल कर सकें और एक खुशहाल जिंदगी बिताएं। खैर, आइए बात करते हैं कुछ ऐसी फाइनेंशियल टिप्स की जो कि आपको भविष्य में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने में मदद करेंगी। सबसे पहला है ऑलवेज ट्रैक योर फाइनेंसेस, ताकि आपको पता चल सके कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और आप कहाँ से कितना पैसा बचा सकते हैं। दूसरा है क्रिएट एन इमरजेंसी फंड, ताकि कोई इमरजेंसी होने पर आपको सेविंग्स में से पैसा खर्च ना करना पड़े। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राई टू सेव एट लीस्ट 40% ऑफ योर अर्निंग्स, यानी कि कैसे भी करके कोशिश करें कि अपनी कमाई का कम से कम 40% हिस्सा भविष्य के लिए बचाया जा सके, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने भविष्य को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए उन 5 गलतियों के बारे में बखूबी पता चल चुका होगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल फाइनेंस स्कूल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।